हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन। जैसे हम पहले से लेकर हम सुन रहे हैं, लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होती। इसके लिए बहुत सारे लोग पहले जमाने में बहुत बलि चढ़ाते थे, लहू बहाते थे ताकि उनको पाप की क्षमा मिलना चाहिए था। Their aim was to receive forgiveness of sins. वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। The wages of sin is death. तो इसके लिए सब पापी लोगों को तब मरना ही चाहिए था, क्योंकि हर एक जन पापी है इस दुनिया में। ऐसा कोई नहीं है जो बोल सकता है कि मैं पवित्र हूं। इसका मतलब तो फिर हम सबको मरना चाहिए। लेकिन इसीलिए ताकि हम नहीं मरे, ताकि हम हमारे पाप की दंड न पाए, यीशु मसीह 2000 साल पहले ही हमारे लिए मर गए। तो टुडे आई डोंट नीड टू डू समथिंग फॉर माय सिंस। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे पापों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। एंड दैट इज आवर फेथ। यही हमारा विश्वास है that Jesus has taken all my sins on the cross and I am free today. हमें केवल ये कबूल करना है, विश्वास करना है। That's it. आमीन। जब यीशु मसीह क्रूस में थे, पहला शब्द हम देखेंगे। Let's turn our Bibles. लूका का किताब हम खोलेंगे, chapter 23 verse 24. तेईस अध्याय verse 24. Can someone read in English? We see that the Lord Jesus looks up to heaven and he says, Father, forgive them, for they do not know what they do. परमेश्वर पिता को देखकर कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अभी आप सोच कर देखिए, यीशु मसीह क्रूस पे है, सब जगह वो लोग हैं जो बोल रहे हैं यीशु आप दोषी है, आप दोषी है। कुछ लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो हैं जो यीशु को क्रूस पे चढ़ाए थे, वो भी शामिल थे। They are also part of that plan which happened. कोई भी इंसान क्यों कहेगा परमेश्वर पिता इनको क्षमा कर? क्या यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य नहीं है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर यीशु परमेश्वर है तो क्यों क्रूस से नीचे नहीं उतरे, क्यों लोगों को इतना, क्यों लोग ऐसे सताए पाए उनको? If he is God, he should have done something. Many people say this. एक चीज आप याद रखो, समझ जाइएगा, इंसान इंसान के साथ लड़ सकता है। Come on, open your mouth and say, a man will fight with a man. How can God fight with man? परमेश्वर इंसान के साथ कैसे लड़ सकता है? He is God. उनकी तुलना में एक इंसान भी खड़ा नहीं रह सकता। अगर परमेश्वर एक अंधे को आग देख सकता है तो आग निकाल भी सकता है, क्या आप वो जानते हैं? He could have easily ऐसे इशारा किया तो सब मर जाते थे, लेकिन परमेश्वर शांत थे, क्योंकि वो जानते थे ये लोग मेरी तुलना में नहीं है, मैं इनको क्या जवाब दूंगा। पर वो जानते थे कि वो इस दुनिया में क्यों आए। He knew the purpose of his life. It's very important that we know the purpose of our life today. बहुत सारे लोग, हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो कोई उल्ट बात करेगा तो हम भी उल्टा जवाब देंगे, लेकिन परमेश्वर चाहते कि आप जाने कि आप कौन हैं, आप किसके बच्चे हैं और आप क्यों इस दुनिया में हैं। It's very important that we realize who we are today. We should know our identity. Hallelujah. We see that Jesus was not the same like all of them. He was a son of God. He knew this. वो जानते थे कि वो परमेश्वर के पुत्र है और उनको क्रूस उठाना ही था, इसके लिए ही वो इस दुनिया में आए। इसीलिए परमेश्वर लोगों के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये एक सौभाग्य बात है कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो इस दुनिया की तुलना के जैसे समझते नहीं, बात नहीं करते। His thinking are not of this world but are beyond thoughts and plans. Hallelujah. अगर we see now in today's world, if we see one king will fight, the other nation's king will come and fight. But that's why I told you first itself, this is not a competition or a fight for getting a name or a victory saying I am God. It is not like that.
Jesus didn't come to prove anything. He is God and that cannot change. But he just wanted to, he came for a purpose and he fulfilled the purpose. Hallelujah. So when Jesus said, Father, forgive them, the next question that arises is, were all the people forgiven that time itself? Why did Jesus say, Father, forgive them? Why did he say, Father, forgive them? He could have done something, but why did he say, Father, forgive them? केवल परमेश्वर को ये दिखाना था इस दुनिया को कि उनका हृदय अब भी फाइट करने के लिए नहीं तो अपना सामर्थ दिखाने के लिए नहीं था. उनको सिर्फ ये दिखाना था कि मेरा हृदय क्षमा करने के लिए भी आज भी अनुग्रहकारी है. Hallelujah. He wanted to show that his heart is gracious enough to forgive even at that time on the cross. He knew these people put him on the cross, but they were also part of the plan. परमेश्वर जानते थे कि ये लोग उनको क्रूस पर रखे, लेकिन वो जानते थे कि ये परमेश्वर पिता का योजना के अनुसार ही चल रहा है कि ये लोग उनको क्रूस पे रखे. Hallelujah. Hallelujah. So he's a merciful God and his heart he showed on the cross for you and me. Amen. When Jesus said, Father, forgive them, we see in the Bible in Isaiah chapter 53 verse 12. परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया हम देख सकते हैं. Let's open our Bibles to Isaiah chapter 53 verse 12. यहाँ लिखा है, अभी यशायाह की किताब, this is a time before Jesus came in this world. Already the prophecy, the prophet Isaiah has already said, भविष्यद्वक्ता जो नबी है यशायाह, इन्होंने यीशु मसीह इस दुनिया में आने के पहले ही भविष्यवाणी कर दिया है. और यहाँ लिखा है कि इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग बांट दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया. वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा. Hallelujah. Can you read the last line once again? और अपराधियों के लिए वो विनती करता रहा. It is already told in the Old Testament about this. हम बाइबल में देखते हैं कि he did intercession for the transgressors. Hallelujah. तो ये ही वचन को पूरा करने के लिए हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पे भी विनती करते हैं कि परमेश्वर इन लोगों को क्षमा कीजिए. See, nothing Jesus did or said was a coincidence. Something just happened suddenly. No, it happened with a plan and purpose. Hallelujah. Nothing happened by mistake in his life. Every breath, every word, everything that he said and did was for a plan and a purpose. Amen. We see that Jesus pleaded for the people on the cross. In 1 Timothy chapter 2:5 it says that Jesus is our mediator between God and man. परमेश्वर मध्यस्तर है, विनती करते हैं हमारे लिए परमेश्वर से. हालेलुया. और उस समय क्रूस में भी यीशु मसीह विनती करते हैं, परमेश्वर इनको क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. हालेलुया. They say you should practice what you preach. आमेन. यीशु मसीह पहले मत्ती की किताब में हम खोलेंगे, हम देखते हैं यीशु मसीह प्रचार करते हैं और बोलते हैं. We'll turn to the book of Matthew chapter 5:43. Matthew chapter 5 verse 43. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, ये यीशु मसीह संदेश दे रहे हैं. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. जब वो परिस्थिति में जब यीशु मसीह उस क्रूस में थे, अपने सताने वालों के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे. हालेलुया. From there he lifted up his prayer to God. उन्होंने यही वचन जो परमेश्वर ने प्रचार किया वो करके भी दिखाया है. हम देखते हैं he prayed for those who persecuted him. Hallelujah. हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उस क्रूस में थे और पिता को देखकर ये चिल्लाकर बोल रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. केवल कौन कौन ये सुन रहे थे? क्या आप जानते हैं? Who was listening to this?
the people, all the soldiers down. We can see even the two thieves on the cross, they were also listening to this. Let me tell you, listen carefully. When Jesus said on the cross, so many people are listening about this. Do you think the words went in vain? क्या वो शब्द जो उनके मुंह से निकला वो व्यर्थ में गया? क्या केवल पिता परमेश्वर वो सुन रहे थे? बाइबल में हम देखते हैं कि द रोमन सेंचुरियन जो was standing below, वो सैनिक जो नीचे खड़ा था क्रूस के बाजू में, वो भी सुनता है ये शब्द, वो भी कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हम आगे जब बाइबल में पढ़ते हैं, हम आने वाले संदेश जो एक एक जन बांटेंगे, आप सुनेंगे, आप समझ में आएगा। वो thief, the thief that was on the cross, even he heard the message that Jesus prayed to God. वो thief जो ऊपर क्रूस पे था, वो चोर, वो भी सुन रहा था कि यीशु मसीह पिता को देकर प्रार्थना करे कि इनको क्षमा करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। Even the thief heard this and he knew that Jesus is God. जिसके कान में ये प्रार्थना पड़ा, वो सब परमेश्वर के पीछे हुए। हालेलुया, हालेलुया। Whoever heard this, their lives changed. आगे हम देखते हैं कि 3000 लोग पतरस के जो सुसमाचार सुनते हैं और उनका जीवन बदल जाता है और यीशु मसीह को अपनाते हैं। The small thing that Jesus said, Father forgive them, they do not know what they are doing. वो नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, पूरा दुनिया को हिला सकता है। और अब एक चीज कह के मैं ये खत्म करना चाहूंगी। जब यीशु मसीह ने ये शब्द कहा, ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह ने ये शब्द कहा, ये सिर्फ वो लोग के लिए नहीं था। आज आप और मैं प्रार्थना करके अगर क्षमा मांग रहे हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, ये यीशु मसीह का वो दिन का प्रार्थना भी है। हालेलुया, हालेलुया। हमने बहुत बार पाप किया होगा, हमें बहुत बार दंड मिलना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने वो दिन क्रूस में कहा, पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। आज आप और मैं इसलिए उद्धार पाए हैं, आप और मैं आज इसीलिए बात कर सकते हैं कि यीशु मसीह आपने मुझे क्षमा कर दिया है, क्योंकि वो दिन यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए विनती कर चुके हैं। हालेलुया। That is the joyful thing about Jesus, that he has already done everything. What we need to do is only receive it. हमें केवल अपनाना है, कबूल करना है, कहना है, यीशु आपने कहा कि क्षमा करो। और प्रभु आज हम भी क्षमा मांगते हैं आपसे, और आप हमें भी क्षमा करने के लिए योग्य है। Hallelujah. Jesus did not only preach, but he lived a practical life also. हम पहली चीज जो यीशु मसीह क्रूस पे कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। It was crystal clear that Jesus knew that what they are doing. These people deserved it. ये लोग जिसने उन्हें क्रूस पे डाला, उनको क्षमा मांगने की परमेश्वर की क्या जरूरत थी? वो जानबूझकर ही तो कर रहे थे, अनजान से जानते हुए वो जानकर कर रहे थे, लेकिन हमारा परमेश्वर का हृदय उनके जैसा नहीं है। It is not comparable to a man. It cannot be compared to a man. His ways and thinkings are beyond. अगर एक इंसान रहता तो वो अगर सामने वाला तलवार लेकर मारता तो वो भी एक तलवार लेकर मारता और जय दिखाता, और लोग बोलते अरे बाप रे यही खुदा है, ये परमेश्वर, उसने सबको मार डाला। लेकिन हमारा परमेश्वर किसी को दिखाने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। वो दिखाना नहीं चाहते थे कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरा तुम लोग सब मेरा सेवकाई करो। नो, वो क्यों आए? विद अ पर्पस एंड अ प्लान फॉर यू एंड फॉर मी, आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में आए। हालेलुया। दैट्स अ जॉयफुल थिंग अबाउट जीसस। आमेन। I thank the Lord also for giving me this opportunity to speak about the first word on the cross.